मैं आज लाया हूं आपके लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन ये आपको देखने से लगेंगे कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन करने से बहुत आसान है। इन 5 क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं और टीजीटी पीजीटी में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन देखने से ऐसे लग रहे हैं जैसे कितने मुश्किल हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। और अब जब मैं आपको 5 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, रियल में ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान निकले। लेकिन शायद इस तरीके के क्वेश्चन आपने कम देखे होंगे, लेकिन ये टीजीटी में भी आए हुए हैं, पीजीटी में भी आए हुए हैं और जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम मोस्टली इन्हें छोड़ के ही आते हैं क्वेश्चनों को। लेकिन अब आप कर लेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम 5 क्वेश्चन करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए ए डॉट बी दे रखा, बी डॉट सी बी दे रखा, सी डॉट ए बी दे रखा। देन द वैल्यू ऑफ दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन तो आपने नॉर्मली देखा भी होगा और आराम से कर भी लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है कि ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, देन सी बी ए वेक्टर सेटिस्फाई द इक्वेशन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी प्लस लैम्डा सी को करता है। इफ बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, बी और सी पैरेलल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी। ये आया था जेई 2022 में, ये भी जेई 2022 में आया था, बट ये भी पीजीटी में आया हुआ और ये भी टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है और आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा भी होगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद मुश्किल है, लेकिन शायद मुश्किल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं पहले इसे करूंगा क्योंकि ये ज्यादा शॉर्ट है इसकी अपेक्षा, फिर इसके बाद इसे करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को करेंगे। और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, और वीडियो को लाइक भी करिए। मैं भी थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप भी मेहनत करिए, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले, क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, बस एक कंडीशन तो दे रखी है पक्का। ये क्या है, एक कंडीशन दे रखी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी प्लस लैम्डा सी। बस यहीं से आंसर मिलेगा हमें, बस हमें आंसर यहीं से मिलेगा। बाकी क्वेश्चन हम पढ़ ही नहीं रहे, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम इसे कर लेते हैं। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारे पास है बी प्लस लैम्डा सी, वेक्टर सी, ये वेक्टर्स है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू, इसका हमें पता है कितना लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं इसे ए सी बी माइनस ए डॉट बी और डॉट सी। ये पहले लिखते हैं दिस एंड दिस एंड दिस, फिर अगली बार सीधा करके लिख लेते हैं। बराबर आपके पास है ही बी प्लस लैम्डा सी के। अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम, कंपेयर, हमें लैम्डा निकालना ना, हमें कंपेयरिंग करनी है। हम दोनों पक्षों में कंपेयरिंग करेंगे। देखिए अगर आप कंपेयरिंग करना चाहेंगे तो इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे तो ए डॉट सी बराबर मिलेगा 1, क्योंकि बी का कोफिशिएंट 1 है, और इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे सी के कोफिशिएंट की, तो ए डॉट बी बराबर मिलेगा लैम्डा। यहां पर निगेटिव इधर लगा देंगे, वो वाला निगेटिव। लैम्डा निकालना था, लैम्डा निकल गया, किसके बराबर है, ए डॉट बी के। चाहे वो माइनस इधर लगाइए चाहे इधर लगा लीजिए। अब मैं ए डॉट बी निकाल लूंगा, ए डॉट बी निकालूंगा तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी गायब। तो इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 3 बन जाए 3, ए डॉट बी आ जाएगा। और जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 3 2 5 बराबर माइनस लैम्डा। तो कुल मिलाकर मुझे लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली, -5 मिली। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। जेई में आया 2022 में, और टीजीटी में भी पक्का आया हुआ क्वेश्चन है ये, टीजीटी में भी आया हुआ है, और ऑप्शन है इसका बी। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और समझ भी आपके आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पहले पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए डॉट बी भी दे रखा, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए सब दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है पहले हम इसे निकालते हैं। डिब्बा लगा हुआ है, डिब्बा का मतलब आप समझते हैं, बॉक्स में एबीसी लिखा हुआ होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हम क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है ए सी बी माइनस ए बी सी। ये तो हम सब जानते हैं, ये हमें याद है सबको। अच्छा ए सी हमारे पास ऑलरेडी है, सी डॉट ए या ए डॉट सी कितना 3 है, तो 3b मिलेगा। और ए बी भी मुझे मालूम है 1 है, तो c मिलेगा। इसकी वैल्यू ये हो गई। नाउ अब इसकी वैल्यू निकालेंगे,
बी क्रॉस सी क्रॉस ए की निकालने वाला हूं मैं, तो इसकी भी निकालूंगा तो इसे लिख सकता हूं बी ए सी माइनस बी सी ए, ये इसकी वैल्यू होती है। अब बी ए तो मुझे पता होना चाहिए, बी ए है 1 तो सी आ गया। अब बी सी भी मुझे पता होना चाहिए कितना है 2 है, तो ये भी इसकी भी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब मैं ये वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ, कितनी होगी सी क्रॉस बी क्रॉस ए। ओके, अब मैं ये वाली वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा सी ए बी माइनस सी बी ए। ओके, अब ये वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली। सी ए भी मुझे मालूम है कितना हो गया 3 डॉट बी, और सी बी भी मुझे मालूम है कितना है 2 है 2a। सब वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास पहली वैल्यू कितनी है 3b माइनस सी, दूसरी वैल्यू कितनी आई है c माइनस थोड़ा सा b डॉट ए। अच्छा, b डॉट सी कहाँ पर गड़बड़ भी 2, ये शायद a है ना, a लिखूंगा यहाँ पे, तो कितना होगा c माइनस के 2a हो जाएगा। और नेक्स्ट है मेरे पास 3b, थोड़ा सा इसे भी चेक कर लेते हैं, 3b माइनस 2a। ठीक है, सी बी जो भी कुछ है ये आ गया। अब ये डिब्बा है हमारा बंद। सब जानते हैं कि ए बी सी डिब्बे के अंदर होता है तो क्या होती है वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी होती है, ये तो सब जानते ही हैं। अच्छा, और भी बातें जानते हैं, और बातों के बाद में बात करेंगे। पहले ए ये है, बी ये है, सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालते हैं। 3b माइनस सी और बी इसका क्रॉस लेते हैं 2a और क्रॉस 3b माइनस 2a। ठीक है, ये इतना हम लिख लेते हैं। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी तो 0 होते हैं, कहीं ऐसा आएगा तो छोड़ेंगे, उसे लिखेंगे। तो कितना आ गया 3b माइनस सी आ जाएगा। अब सी कितना आ गया 3c क्रॉस बी। ओके, ये इतना आ जाएगा। इसका इससे करेंगे माइनस के 2c क्रॉस ए, ये इतना आ जाएगा। अब इसकी इससे करेंगे माइनस के 6a क्रॉस बी, ये इतना आ जाएगा। ए क्रॉस है 0 हो जाएगा, मैं उसे लिख नहीं रहा, मैं उसे बिल्कुल नहीं लिख रहा। ठीक है, वो क्योंकि जो ए क्रॉस है हमारे पास 0 हो गया। ओके, अच्छा अब मैं क्या करूं, अब मैं सीधी सीधी इन सबकी मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मुझे एक बात तो पता होनी चाहिए कि डिब्बे के अंदर ए बी सी आ जाए, बी सी ए आ जाए या सी ए बी आ जाए, ये सारे बराबर होते हैं। और 2 आ जाए वेक्टर एक साथ, चाहे ए बी आ जाए चाहे बी बी आ जाए सी सी भी आ जाए, तो वो 0 होता है डिब्बा। ठीक है, अब मैं इसकी इससे करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखने वाली बात यह है कि 3 जा 9 और b डॉट सी क्रॉस बी को मैं लिखूंगा सीधा सीधा बी सी बी, सीधा सीधा डिब्बे के अंदर बी सी बी लिखूंगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा 3 2 जा 6 और लिखूंगा बी सी ए, डिब्बे के अंदर इसे बी सी ए लिख दूंगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, कितना आ गया, ये तो बहुत सारा आ रहा है 18 आ रहा, और कितना आ रहा है ये बी ए बी, चलो आने दो, आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सी की मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 3c देखो ये भी 0 होने वाला, मुझे तो लिखने भी नहीं चाहिए थे। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो भी देखो सी आ रहा है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और सी ए हो जाएगा, है ना। ये मुझे लिखनी नहीं चाहिए थी लाइन, लेकिन मैंने फिर भी लिख दी। अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा और कितना आ जाएगा सी ए बी, कितना आ जाएगा सी ए बी। ओके, ये सी ए बी आ जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अब देखिए ये भी 0, बी सी ए बी ए बी ये भी 0 और सी सी बी ये भी 0 और सी सी ए ये भी 0 और भैया सी ए बी और देखिए बी सी ए कहाँ बताया था मैंने, बी सी ए और सी ए बी इक्वल होते हैं, तो भाई ये तो कैसे कट जाएगा आपस में, कटेगा कि नहीं कटेगा बाकी आप देख लेंगे। आंसर तो मुझे 0 मिला है, बाकी आप खुद सोल्व करेंगे। फिलहाल तो मिला तो हमें 0 ही है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 हो रहे हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के उन 3 क्वेश्चनों को लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी जेई 2019 में आया था। ए और बी दो वेक्टर हैं एंड अनदर सी वेक्टर है। बी ए वेक्टर सच दैट कि ए क्रॉस सी प्लस बी बराबर 0 है हमारे पास, एंड ए डॉट सी कितना है 4 है। देन फाइंड सी वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर हमें निकालना है, इक्वल टू कितना होगा। तो हम इसे करेंगे कैसे,
भाई कम से कम ज्यादा कुछ तो नहीं है कि ये तो हमें गिवन दैट है, गिवन दैट है कितना दे रखा, ए क्रॉस सी प्लस बी बराबर हमें 0 मिला हुआ है। ठीक है, जो कुछ करेंगे इसी से ही करेंगे, ठीक है, जो कुछ करेंगे इसी से ही करेंगे। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद वेक्टर ए का दोनों पक्षों में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना है ना। अब एक वेक्टर तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दिया। तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी, ये तो 0 ही है तो 0 ही रहेगा। ट्रिपल प्रोडक्ट लगाऊंगा तो ए सी ए माइनस ए सी मुझे मिल जाएगा, और ये हमारे पास है ए क्रॉस बी बराबर 0। अब मैं क्या करूं, ए डॉट सी मुझे मालूम है 4 है, तो भाई 4 लिख दूंगा, और ए वेक्टर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, वेक्टर ए भी मुझे मालूम है, तो मैं लिख देता हूं आई माइनस जे। ओके, ए डॉट ए, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे 1 मतलब 2 मिलेगा मुझे। और सी वेक्टर मुझे मालूम नहीं है तो क्या करूं फिर? कोई बात नहीं, सी तो मुझे चाहिए, आंसर में चाहिए। ए क्रॉस बी चाहिए मुझे, ए क्रॉस बी तो मैं निकाल सकता हूं। ओहो, ए क्रॉस बी चलो है निकाल लेते हैं, आई जे के, और ए क्रॉस बी चाहिए आई जे के। ओके, बराबर है आपके पास 0। सही चल रहा है ना क्वेश्चन? बिल्कुल सही चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, आंसर पे पहुंचने वाले हैं। 4 जो है 2c को छूना नहीं है, और इसकी वैल्यू आएगी दिस एंड दिस, इसकी इससे करेंगे -1, और आएगा माइनस का j, दिस एंड दिस, इसकी इससे करेंगे 1, और फिर आएगा k, दिस एंड दिस 1 + 1 आएगा 2, बराबर में मिलेगा 0। तो भाई -i ये है, 4i ये है, तो क्यों ना 3i लिख दें। -4j ये है और -j ये है, तो क्यों ना -5j लिख दें। ठीक है, और 2k तो है ये हमारे पास, वेक्टर 2k, 2c को इधर बचा दें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, c वेक्टर मेरे पास आ गया 3i - 5j + k 2k बटा 2। मुझे निकालना क्या है, मोड सी, वेक्टर का मोड निकालना है, इसका स्क्वायर करना है। चलो सी का वेक्टर का मोड निकालना है। आई जे के 3 3 9 5 5 25 2 2 4 का √ अपोन में 2 का स्क्वायर करेंगे, अंडर √ लेंगे तो 2 ही आएगा। 25 4 29 और 31 8 38 आ रहा भाई, √38। ठीक है, 25 4 29 और 31, √38 बटा 2। मुझे इसका स्क्वायर करना है वेक्टर का, तो भाई स्क्वायर भी कर दूंगा तो 38 बटा 4 मिलेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन है हमारे पास नहीं। 2 से डिवाइड मार दूं, 2 से अगर इसे डिवाइड मार दूं तो कितना मिलेगा, 19 बटा 2। स्क्वायर भी तो कराया मैंने, तो वेक्टर सी का स्क्वायर हो गया मेरे पास 19/2। ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, आसान था ना, और आसान क्वेश्चन है, समझ में भी आ गया होगा। वेक्टर सी का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, तो मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा चेंज है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस कर लेना। ए बी सी 3 वेक्टर है, बी 3 यूनिट वेक्टर, तीनों यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर देखते के साथ ही हमें क्या लगता है, ओहो कितना आसान सवाल है। तीनों यूनिट वेक्टर दे दिए तो हमें इसकी वैल्यू 1 तो पक्का पता है।
विच वेक्टर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, बी और सी पैरेलल नहीं है, पैरेलल उनके अगर वो पैरेलल बनेंगे तो वो कंडीशन हम छोड़ देंगे। अल्फा एंड बीटा आर द एंगल, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद वेक्टर बी एंड सी। मतलब अल्फा जो एंगल है ए बी के साथ बनाता है वो अल्फा है, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच में कोई भी एंगल होगा वो अल्फा बनेगा। और बीटा कब बनेगा, जब वेक्टर ए सी के साथ बनेगा, वेक्टर ए किसके साथ बनाएगा, सी के साथ, तो वो एंगल कितना बनेगा, बीटा बनेगा। समझ में आ रही है यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ेंगे इसका, भी फिलहाल तो नहीं पढ़ रहे, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। एक कंडीशन दे रखी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी बाई टू, यही है सारी कहानी का, इस क्वेश्चन की सारी कहानी यहीं से ढूंढेंगे। और अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का मोड निकालना, पॉजिटिव एंगल निकालेंगे तो निकलेगा। तो हमें पहला एंगल अल्फा चाहिए, एक एंगल बीटा चाहिए, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और एंगल अल्फा है ए और बी वेक्टर के बीच का, और एंगल बीटा है ए और सी वेक्टर के बीच का। तो देखो कहानी क्या बनती है, इसे आप ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, कितना, ए सी बी माइनस ए बी सी बराबर है बी अपॉन टू। तो हम इसमें करेंगे क्या, दोनों पक्षों में कंपेयरिंग कर लेना। तो a डॉट सी की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी, a डॉट सी की वैल्यू तो 1/2 पक्का मिलेगी। और a डॉट बी सी तो इधर है ही नहीं, सी का कोफिशिएंट तो इधर है नहीं, तो a डॉट बी भी मिल जाएगा मुझे 0। ठीक है, वेक्टर a वेक्टर सी, वेक्टर a वेक्टर सी बराबर होता है a का मोड c का मोड और साइन थीटा, और ए सी के बीच का एंगल है बीटा, तो मैं तो बीटा लिख दूंगा। और ए डॉट बी कितना होता है, ए का मोड बी का मोड, और इन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, तो मैं साइन अल्फा लिख दूंगा, बाद में 0 कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो यूनिट वेक्टर है, ये तो खत्म हो गए, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा 1/2, और साइन अल्फा कितना हो जाएगा 1/2। गड़बड़ कर दिया, ए डॉट बी कोस मैंने बिल्कुल गलत कर दिया, मैंने क्रॉस का फॉर्मूला लगा दिया, क्रॉस ये तो कोस होता है भाई, ए डॉट बी बराबर, मैंने तो क्रॉस का फॉर्मूला लगा दिया, कोस हो गया। ठीक है, कोस बीटा और साइन बीटा, ये आ गया साइन। ठीक है, अब कोस में 1/2 कितने के बराबर होता है, कोस में 1/2 हमारे पास होता है π/3 के। साइन में 0 कब होता है, साइन नहीं है ये भाई, ये तो कोस है, कोस में 0 कब होता है 90 पर। अल्फा पता है, बीटा π/3 आया ना, हमें निकालना अल्फा माइनस बीटा, तो भैया π/2 माइनस π/3 लगा देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 3π माइनस के 2π/6, ये आ गया इसका आंसर। π/6 कितना आ गया हमारे पास, π/6, मतलब कि 30 डिग्री आंसर आया। अल्फा और बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना है, ये ऑप्शन पहले से लगा हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका आंसर आया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आसान था क्वेश्चन, कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए हमारे 4 कंप्लीट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लो, लाइक कर लो, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेंड्स से भी बताओ। और जरूरत पड़े करें तो मुझे व्हाट्सअप भी करे करो 97617430 और 36। क्या टॉपिक चाहिए आपको, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो बताइए, सेंड करिए, कोशिश करूँगा क्वेश्चन हल करने की। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करिए। तो चलिए, क्वेश्चन हमने कर लिए, कितने 4 कर लिए, और हम 5 को लेकर आते हैं, वो भी बहुत बढ़िया। Let A, B and C be 3 unit vectors such that A cross B cross C बराबर this. If B is not parallel to C, B parallel नहीं है C के, then the angle between A and B, मुझे A और B के बीच का एंगल निकालना है। इतना आसान सवाल JEE 2016 में आया था, जो आपको लगेगा कि रियल में आसान है। भाई ज्यादा कुछ नहीं करेंगे भाई, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए सी बी, ये आ गया आपके पास वेक्टर, माइनस ए बी एंड सी। ठीक है भाई, इतने तो लिखेंगे, और बराबर में कितना चल रहा है, रूट
3/2 और b प्लस सी। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बात करनी है ए और बी की। ए और बी की मैं क्यों करूं ज्यादा क्वेश्चन, मैं कर ही नहीं रहा। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं कंपेयरिंग करूंगा कोफिशिएंट ऑफ सी की, वेक्टर सी के कोफिशिएंट की। वेक्टर सी का कोफिशिएंट मेरे पास है माइनस के ए और बी। इधर वेक्टर सी का कोफिशिएंट है मेरे पास √3/2। ए माइनस इधर अच्छा ना लग रहा हो तो इधर लगा दो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ए बी, ए डॉट बी होता है ए का मॉड बी का मॉड और कोस थीटा, बराबर कितना है माइनस के √3/2। ये तो यूनिट वेक्टर है भाई, तो यूनिट वेक्टर है तो ये तो सारा बन हो जाएगा। ए बी बराबर सी, सबके सब क्या हो जाएंगे, बन हो जाएंगे। तो मुझे मिलेगा कोस थीटा बराबर माइनस के √3/2। ये हो गया मेरे पास कोस 30 की वैल्यू, माइनस कोस 30 की वैल्यू, जिसे मैं चाहूं तो कोस पाई माइनस π/6 भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, पाई माइनस के π/6 भी लिख सकता हूं। तो थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास 5π/6। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5π/6। और भाई यही तो पूछा था इसने कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है। ए और बी का एंगल, बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया तो 5π/6 आया। तो ऑप्शन ये वाला हमारे पास ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम टीजीटी के लिए, जेई में तो आया हुआ है ये, और टीजीटी पीजीटी के लिए तो ये 101% इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद आप समझ भी नहीं सकते। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एंगल, यही आंसर है। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे भी लगे होंगे। इतने रहने देते हैं और फिर आते हैं कुछ नया लेकर। और कोई दिक्कत हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई टॉपिक चाहिए तो उस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं, वो भी टॉपिक ले आऊँगा। आज इतने रहने देते हैं दोस्तों। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी तो इतनी ज़बरदस्त करिए कि रात को दिन और दिन को रात करिए, तभी आपकी चमक बिखरेगी जब आप सक्सेस हो जाएंगे। आप कितने बड़े इंटेलिजेंट हैं, कितने ही योग्य हैं, दुनिया आपको नहीं पूछने वाली जब तक आप उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट न करें कि मैं सफल हो गया, मैंने ये कर दिया। करके दिखाइए, तभी दुनिया आपको मानेगी। नमस्कार।